अबार मौक़र वलमा मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ प्यारे आका अला नबियना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व अबनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व अबनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप हज़रात तशरीफ़ रखें, माइक स्लो कर दें, है ना, बाहर के स्पीकर को जो है स्लो कर दें, स्लो कर दें भाई, स्लो कर दें, किसी को तकलीफ़ देना बेहतर नहीं है। और जो भाई खड़े हैं बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें, है ना, आप हज़रात तशरीफ़ रखें, थोड़े टाइम बस 10-15 मिनट बर्दाश्त करें, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ लेंगे, है ना। खैर, बातें बहुत कुछ हैं, होती रहेंगी। जो कर रहे हैं 2-4 लोग बड़े बात कर रहे हैं तो कम से कम और लोगों को बैठ जाना चाहिए। हज़रात, शर शाम से लेकर अब तक अच्छी अच्छी नातें और ख़ूबसूरत अंदाज में 2-2 बयानात आपने समाअत किए। वक्त काफ़ी हो चुका है और उलमाए किराम ने इस्लाहे मुआशरा के नाम से जो ये जलसा मुआनवन है उसके मुताल्लिक बयान कर चुके। बयान करना तो बहुत कुछ था मगर वक्त की किल्लत दामनगीर है और बेटा गुलाम गौस ने नात ही पढ़ा कि पूरा मौजू ही चेंज करके रख दिया। बयान कुछ और करना चाहता था लेकिन आयत कुछ और बयान हो चुकी है। ऐ मुनकिरे हैदर तेरे बारे में नहीं है, ऐ मुनकिरे हैदर तेरे बारे में नहीं है, वल अस्र जो मोमिन है खसारे में नहीं है, वल अस्र जो मोमिन है खसारे में नहीं है। मम माता अला हुब्बे अली माता शहीदन, मम माता अला हुब्बे अली माता शहीदन। लेकिन यह रख दिल के सिपारे में नहीं है। दरिया की तरह वाहो, दरिया की तरह दिल हो मेरा वहाँ उल्फते हैदर, दरिया की तरह वहाँ हो दिल मेरा उल्फते हैदर। दरिया भी है ऐसा कि किनारे में नहीं है। गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ। मुनाफिकों को यही एक सजाएं देता हूँ। अली के नाम से इज्जत मिली है जब भी मुझे, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता हूँ। और ये बक बक करने वाले भी सुन लें, जो आज बक बक करके निकल जाते हैं, ये राफजी हो गया, ये खारजी हो गया। ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन, ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन। सही सिरात पे चल मुनकिरे इमाम न बन, सही सिरात पे चल मुनकिरे इमाम न बन। तेरे वजूद में शामिल है सैयदा के घर का नमक, तेरे वजूद में शामिल है सैयदा के घर का नमक। अली से करके अदावत नमक हराम न बन, अली से करके अदावत नमक हराम न बन। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ। वो किसी कलंदर ने कहा था, यार अभी जब ये जुमले चल रहे थे ना, मेरा मौला सोड़ा, तो सुन लें इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ के जिल्द नंबर 29 के अंदर बहुत
प्यारी सी हदीस लाए और सुने। फरमाते हैं जब मैदान महशर कायम होगा, अव्वलीन और आखिरीन हाजिर होंगे, आदम से लेकर के ईसा तक, सुबह कयामत तक पैदा होने वाला आखिरी इंसान भी जमा होगा। मुसलमानों, इस दुनिया के अंदर इतने मुसलमान हैं, छोड़े इनकी तादाद, चले हर अरफात के मैदान में जहां सिर्फ 25 लाख हाजी जमा होते हैं, और इन हाजियों की तादाद जो उलमा गए हैं, आप में से जो गए हैं उनसे पूछे, वो बताएंगे हुज्जाज कितनी तादाद में होते हैं, कितनी तादाद में उन वहां जमा होते हैं। अगर कोई हाजी हज्जन गुम हो जाए तो फिर ढूंढने लगेंगे, आप खुद गुम हो जाएंगे। अब करना क्या है? फातिहा पढ़कर छोड़ दें, या अल्लाह हज्जन को मिला दे, हाजी को मिला दे। हम सोचने लगे मौला यहां सिर्फ 25 लाख लोग हैं और इतने ढूंढने के बाद इंसान खुद गुम हो जाता है, लेकिन अपने बंदे को नहीं पाता। वहां अव्वलीनो आखिरीन जमा होंगे, वहां तो आदम से लेकर ईसा तक और सुबह कयामत तक पैदा होने वाला आखिरी इंसान भी होगा। फिर सारे तलाश रहे होंगे, किसे तलाश रहे होंगे? मोहम्मद अरबी को तलाश रहे होंगे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। वही इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर बयान फरमाते हैं कि ये सारी उम्मत नबियों के पास, और यही नहीं यहां तक कि इब्राहिम खलीलुल्लाह भी मेरे नबी को तलाश रहे होंगे, इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे हबीब को ढूंढ रहे होंगे। उम्मत फिर रही होगी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सब की खाए क्यों, दिन को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आदम से ईसा, खलीलो नजी, नजी और सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सारे जमा होंगे, किसे तलाशेंगे? आमना के बाबा को तलाशेंगे, मासूमे आमना को तलाश रहे होंगे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, सब तो नबी को तलाश रहे होंगे, और नबी किसे तलाश रहे होंगे? सारी दुनिया अंबिया, औलिया, शहदा, सालिहीन, अगवास, अक्ताब, उम्मतें मोहम्मद अरबी को ढूंढ रही है। आला हज़रत फरमाते हैं मोहम्मद अरबी भी किसे ढूंढ रहे होंगे? सुभान अल्लाह। किसे ढूंढेंगे आका जब सब हबीब को ढूंढ रहे हैं? फरमाते हैं हबीब ना, अपने अहले बैत के मुहिब्बीन को ढूंढ रहे होंगे। एक एक को चुन चुन कर हबीब अहले बैत के साथ किए गए एहसानात का बदला अता करेंगे। एक एक को। अब पूरी दुनिया नबी को ढूंढे, नबी हम जैसे गुनहगारों को ढूंढे। और फिर इमाम अहले सुन्नत का जुमला सुने, फरमाते हैं अहले बैत की मोहब्बत के साथ कोई गुनाह जरर नहीं देता, इसलिए कि मरने से पहले अल्लाह उसे तौबा नसीब फरमा देता है। कौन है ये लोग? ये वो है ना जिन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे घर वाले हैं। सुभान अल्लाह। हम घर वालों की बात कर रहे हैं, और ये घर वाले कैसे? अल्लाहु अकबर। अगर रब से कह देना तो रब उसे फौरन पूरा कर दे। और ये महीना जमादुल आखिर शरीफ का आने वाले जुमा को हजरत सैयदुना खलीफे अव्वल खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम उर्स है। इसे भी जान ले कि हम अगर अली अली करते हैं तो हम अबू बकर सिद्दीक का भी नारा लगाते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है, हमें यही पढ़ाया गया है कि सहाबा भी हमारे हैं, अहले बैत भी हमारे हैं। अब याद रखें कि अगर सिर्फ अली 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 बंदा कर रहा है तो चाहिए उसे कि बीच में वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र कर ले, ताकि पता चल जाए ना हम राफजी हैं, ना हम खारजी हैं, बल्कि हम सुन्नी हैं। ना हम इधर वाले ना उधर वाले, बल्कि बीच वाले हैं। और ये वो रास्ता है ना, ये वो रास्ता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत पार हो जाएंगे।
और ये वो अहले सुन्नत है, अल्लाह अकबर, जिसकी पहचान इमाम जाफर सादिक ने फरमा दी। कौन इमाम जाफर सादिक जानते हो? जो इमाम आजम अबू हनीफा के भी उस्ताद है। सुभान अल्लाह। हनफियो, इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद इमाम जाफर सादिक, और इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम मोहम्मद बाकिर के वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम ज़ैनुल आबदीन के वालिद का नाम शहीद करबला, शहीद करबला के वालिद का नाम अली इब्ने अबी तालिब। बयान करते हैं ना, हमने अपने बाबा से सुना था, मेरे बाबा कह रहे थे, उन्होंने अपने बाबा से सुना था, वो कह रहे थे, उनके बाबा ने उन्हें खबर दी, वो कह रहे थे कि नबियों के इमाम ने बताया। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ेंगे, कसरत के साथ। अभी आपको खुद अंदाजा लगाना है कि कसरत वाले किधर हैं, किल्लत वाले किधर हैं। हमें और आपको इससे खुद पता चल जाए। खैर, मौला पाक का जिक्र भी करना है और सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र करना है ना। जानते हो मौला पाक बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले, इतनी बुलंद शान है, इतनी हदीसें आपके शान में अल्लाह के हबीब ने बयान फरमाई जितना किसी और सहाबी के शान में नहीं मिलती। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी, आपने एक रिसाला लिखा, मतलउल कमरैन फी फजीलत शैखैन। ये हजरत अबू बकर, हजरत उमर की तारीफ में रिसाला लिखा है इमाम अहले सुन्नत ने, और इस रिसाले में 70 सफा सिर्फ मौलाए कायनात की तारीफ की है, सिर्फ मौला की। और ऐसी शान बयान फरमाई, फरमाते इमामुल मशारिक वल मगारिब हल्लालिल मुश्किलाति वन नवाइब दफ़ाइल मुज़िलाति वल मसाइब आखिर रसूल जौसिल बतूल अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अली इब्ने अबी तालिब कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम। ये वो शख्सियत है, अल्लाह अकबर। जानते हो आला हज़रत ने बड़ी तारीफ की है, बड़ी तारीफ की है। और इमाम अहले सुन्नत ने जो तारीफ की ना, अभी पढ़ रहा था बेटा, है ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह, तू है आईने नूर, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और फिर मौला की बारी आई तो फरमाते हैं ना, बहरे तस्लीमो अली मैदा में, बहरे तस्लीमो अली मैदा में सर झुका करते हैं तलवारों के, कैसे आकाओं का बंदाहू रजा बोल बाले मेरी सरकारों के। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये सादात जो है ना, सादात सैयद जो आले फातिमा है, हमें और आपको जो ये इल्म मिला है ये कसबी है, हमने मेहनत करके हासिल की है। लेकिन हजरते दाता साहब किबला लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो अहले बैते किराम के पास इल्म है ना, ये सहीफे फातिमी जो किसी किताब में नहीं, बल्कि ये इन्हें इनके खून के साथ दिया जाता है, जो नस्लन बादा नस्ली अता किया जा रहा है। इमाम जाफर सादिक बहुत बड़े इमाम, जानते हो हजरत जाबिर इब्ने हय्यान, ये साइंस का सबसे पहला मुजीद आदमी जिसने साइंस को मारिज़े वजूद अता फरमाया। 1000 किताबों का मुसन्निफ, 600 किताबें लिखी और इसके ऊपर लिखा इसके अंदर जितने जुजियात हैं ये मेरे नहीं बल्कि ये खुद इमाम जाफर सादिक के हैं, ये इमाम जाफर सादिक के हैं। अब यार जरा सोचना कि इमाम साहब किबला के पास इतना इल्म है कि साइंस तजस्सुस में है दामन को पसारे, साइंस तजस्सुस में है दामन को पसारे, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। ये ऐसे लोग हैं जिनके इल्म की खैरात सारी दुनिया को मिली है। इल्म जफर फरमाते हैं कि इसके मुजिद भी आप हैं, इल्म रियाजी में बहुत माहिर,
और बचपन ही से ये सारी बातें थी, बचपन ही से। और फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने मुझे 2 बार जन्म दिया, 2 बार। अब आपको बता दें कि इमाम जाफर सादिक की वालदा उम्मे फरवा ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की रिश्ते में पोती लगती हैं। अब अहले बैत और अबू बकर सिद्दीक देखें, ये अलग नहीं है। ये जो सिलसिले नक्शबंदियां हमारे यहां चलता है, इस सिलसिले का ताल्लुक ख्वाजा सैयदना अबू बकर सिद्दीक से है। लेकिन सुन ले, इसमें ऐसे फैज नहीं आया। इस सिलसिले के अंदर जो फैज आया है वह इमाम जाफर सादिक से अता किया गया। हमने और आपने सुना होगा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक सहाबी, इख्तिलाफ है कासरगोड़ा के अंदर, हजरत मालिक बिन दीनार, जिनके मुतालिक कुछ उलमा कहते हैं ताबई हैं, कुछ कहते हैं सहाबी हैं। चले ठीक है, सहाबी ही मान ले, ताबई ही मान ले, मगर अल्लाह का वली तो है ना, अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा। फरमाते हैं कि एक मर्तबा ना मदीने में गए, मदीने में तो मदीने से जब ये बाहर निकले जंगलात के अंदर, तो कहते मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो लकड़ियां चुन रहा है और रो रहा है। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया यार इस बच्चे को सलाम कर ले। कहते फिर मैंने कहा यार छोड़े, बच्चा ही तो है, जाने दे, बच्चा ही तो है। कहते मैं आगे निकल गया, फिर ख्याल आया मेरे हबीब तो बच्चों को भी सलाम करते थे, मालिक बिन दीनार तू तो सहाबी है ना। पलट करके वापस आए, कहते जैसे कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, उधर से जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम या मालिक बिन दीनार। कहते मैं तो चौंक गया। मैंने कहा शहजादे हमारी आपकी पहली मुलाकात है, आप हमारा नाम भी जानते हैं, हमारे बाप का भी नाम जानते हैं। बच्चे ने सर उठाया, फरमाने लगे मालिक तू भूल गया आलम अरवा में तेरी और मेरी रूह एक साथ थी। आलम अरवा की खबर कौन है? अली का लाल है, अली का लखते जिगर है, अली का घर भी वो घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। फरमाते ना कि मालिक बिन दीनार ने कहा तेरे माँ बाप ने तुझ पर जुल्म किया, तुझे इस उम्र में लकड़ियां चुनने के लिए भेज दिया। कहते बच्चे ने सर उठाया, गजबनाक हो गया कि लगा मेरे माँ बाप के ताल्लुक से कुछ मत कहना, मेरा बाप बड़ी शान वाला है, मेरी माँ बड़े शान वाली है। कहते शहजादे फिर लकड़ी चुनने क्यों आ गया? कहने लगे मैं अपनी मर्जी से आया हूं, अपनी मर्जी से अपने वालिदैन का हाथ बटाने के लिए। कहते हैं ना कि फिर मैंने कहा जब लकड़ी चुनने खुद आया है तो रोता क्यों है, रोता क्यों है? फरमाते ना इमाम साहब ने वो जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि मालिक बिन दीनार की आंखें बह पड़ी। कहने लगे कि मैं देखता हूं ना चूल्हे में जब मेरी माँ लकड़ियां जलाती है ना तो बड़ी लकड़ी को आग नहीं लगती, तो छोटी छोटी लकड़ियां रख करके फिर बड़ी लकड़ी को आग लगाती है। जब मैं इन लकड़ियों को उठाता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि कहीं जहन्नम के अंदर तो जैसे बड़े बड़े को डाला जाए तो फिर तुम्हें आग ना पकड़े, तो कहीं मुझ जैसे छोटे को ना डाल दिया जाए। फरमाते शहजादे इतनी बड़ी बात आप हैं कौन? फरमाया मेरा नाम जाफर है। सुभान अल्लाह, मेरा नाम जाफर है। कहने लगे फिर मेरे हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे फिर मेरे कुछ सवाल है, मैंने कई लोगों से किए, जवाब ना मिला, इमाम साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। हजरत इमाम पाक फरमाते ठीक है बोले। कहने लगे हुजूर मामला यह है ना कि बताइए इंसान के अंदर एक दिल है या दो? कहने लगे ये क्या? कहने लगे हुजूर कभी हम सोचते हैं ये काम कर ले, एक दिल कहता है काम कर ले, दूसरा कहता है मत कर। एक दिल कहता है नमाज के लिए चल, दूसरा कहता है मत चल। इमाम साहब फरमाने लगे ये दिल नहीं,
जो तुझे नेकियों की तरफ उभारता है वो तेरा दिल है, और जो तुझे बुराइयों की तरफ उभारता है वो तेरा नफ्स है। मालिक बिन दीनार, अभी जब तूने आया ना तो तेरे दिल में ख्याल आया था बच्चे को सलाम कर ले, लेकिन फिर तुझे ख्याल आया छोड़े बच्चा ही तो है, आगे निकल गया। फिर तेरे दिल ने मलामत की, तू है रसूल का सहाबी, रसूल बच्चों को सलाम करते थे, लिहाजा तू पलट करके आ गया। ये जो पलट कर आया ये तेरा दिल लेकर के आया है, जो तुझे लेकर के गया था तेरा नफ्स लेकर के गया था। इतनी बड़ी बड़ी बातें, अल्लाह अकबर। जानते हो ये मंसूर अब्बासी खलीफा था, बड़ा जालिम था, जुल्म करता था अहले बैत के साथ। कई अहले बैत के अफराद को शहीद किया इसने। एक दिन ना इसने इमामे जाफर सादिक को बुलाया। रबी कहते हैं कि मुझे भेजा तो मैं गया लेने के लिए। इमाम साहब बहुत बड़े इमाम, आप आए ना तो कहते जब मंसूर भेजा था तो बड़े गुस्से में था, लेकिन जब इमाम जाफर सादिक आए तो वो उठकर अपने कुर्सी से खड़ा हो गया, इमाम को लाकर पास में बिठाया और फिर बातें करने लगा। कहने लगा, इमाम साहेब आपने शरअंगेजी की है, आपने फितनों को जन्म दिया है। इमाम साहब फरमाते, ना मैंने कोई शरअंगेजी की है, ना मैंने किसी फितने को जन्म दिया। मंसूर कहने लगा, फला फला आकर तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, आपने बुलाया, आए, और आने के बाद उस बंदे से जब मंसूर ने पूछा बताओ इमाम जाफर सादिक ने क्या कहा था, हजरत इमाम जाफर सादिक के मुतालिक झूठी गवाही देने लगा, कसम खाने लगा। अब जब उसने कसम खाया ना तो हजरत इमाम जाफर सादिक कहते ना ना अब तुझे कसम के जुमले मैं दूंगा, तुझे अपनी जबान से अदा करनी ही पड़ेगी। अब इमाम साहब ने जब उसे कहा ऐसे ऐसे कसम खा, मजमे के अंदर दरबारियों के सामने जैसे ही उसने कसम खाया जमीन पर तड़प कर गिरा, मर गया। मंसूर कहने लगा, टांग पकड़ो, घसीट कर खबीस को बाहर कर दो। ये इमाम पर इल्जाम लगाता था। मेरा रब उनकी इज्जतों अजमतों का निगहबान है। और खुद का खल्ला के कायनात ने फरमाया ना, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मुअद्दत फिल कुर्बा। हबीब फरमाओ इनसे, अपने उम्मतियों से कह दो कि तबलीगे दीन के बदले कोई मवाजा नहीं चाहिए, कोई कीमत नहीं चाहिए, बल्कि अहले बैत से मवद्दत करें, मोहब्बत नहीं। ये मोहब्बत अलग है, मवद्दत अलग है, दोनों को समझ लें। मोहब्बत टूट जाए इंसान जी सकता है। मछली पानी से मवद्दत करती है, अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए मछली मर जाती है। क्यों? इसलिए कि मछली करती है मवद्दत। अब हमें आपको हुक्म दिया गया अहले बैत से करें मवद्दत, अहले बैत से करें मवद्दत, यानी अगर टूटे तो खत्म। इंसान तेरी कोई हकीकत नहीं, तेरी कोई हकीकत नहीं, तू अहले बैत से मवद्दत कर, फिर तेरी हकीकत ही हकीकत है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यह अहले बैत किराम, इनसे मोहब्बत का हुक्म कुरान अज़ीम के अंदर रब तबारक व तआला ने दिया, जिनकी मोहब्बत वाजिब और फ़र्ज करार दी गई। हमें और आपको चाहिए कि हम अहले बैत किराम के हुकूक को पहचानें। आज तो ये ऐसा ज़माना आया है ना कि मौलवी खड़े होकर के अहले बैत के खिलाफ बकवास करता है। उसके लिए हम यही कहते हैं, ज़बा संभाल कलम रोक बेलगाम न बन। ज़बा संभाल कलम रोक बेज़बान न बन। सही सिरात पे चल मुनकिरे इमाम न बन। सही सिरात पर चल मुनकिरे इमाम न बन। और तेरे वजूद में शामिल है सैयदा के घर का नमक, तेरे वजूद में शामिल है सैयदा के घर का नमक। अली से करके अदावत नमक हराम न बन। अगर अहले बैत से अदावत की तो फिर अल्लामा हसन का जुमला याद कर लेना, अहले बैते पाक से बेअदबियां गुस्ताखियां लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे आए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। यह अहले बैत का तस्करा है।
और अहले बैत की मिसाल मेरे आका ने फरमाई, ये सफीने नूह की तरह हैं, इनमें सवार हो गए कामयाब हो जाओगे, उतर गए तो फिर गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सकलैन में बयान फरमाया ना, मैं तुम्हें दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, इनको पकड़े रहना, कामयाब रहोगे, इनका दामन छोड़ दोगे हिलाक हो जाओगे। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी सीरत में लोगों ने बड़ी डंडियां मारी, कहते हजरत खजूर खा रहे थे, खजूर खाते खाते आपका विसाल हो गया। पगलो कहां डंडी मार रहे हो? इमाम आजम अबू हनीफा वो हैं कि जो शहीद राह मोहब्बत है, जिन्हें जहर दिया गया है, और ऐसे जहर नहीं बल्कि अहले बैत से मोहब्बत की वजह से जहर दिया गया। यही मंसूर है। इमाम आजम अबू हनीफा सारी जिंदगी आपका यही कौल था, खिलाफत का हक अहले बैत का है, खिलाफत का हक अहले बैत का है। आप अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते, अहले बैत के आइम्मा के बच्चों से मोहब्बत करते। हजरत ज़ैद शहीद का जब मसला आया तो यही बदबख्त कहने लगे कि इमाम आजम इनके खिलाफ फतवा दो। आप फरमाते मैं इनके खिलाफ फतवा नहीं दूंगा, हमारा फतवा इनके हक में होगा। अब इन लोगों ने सोचा ना कि यार ये तो मानेंगे नहीं, लाओ इन्हें काजी बना दे, हुकूमत की कुर्सी चिपका देंगे, हुकूमत का खाएंगे, हुकूमत की गाएंगे। आज हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है, कई मौलवी बिक गए। पहले तो बड़ा बक बक करते थे, लेकिन जैसे पार्लियामेंट की कुर्सी मिली मुंह बंद हो गया। मेरे इमाम के सामने भी रखा गया, कहा गया है नोमान बिन साबित ये कुर्सी ले लो। आप फरमाते नहीं मैं तो काजी बनने के लायक ही नहीं। कह लगे नहीं तुम्हें बनना पड़ेगा। इमाम आजम फरमाते अगर तुम कहते हो बनना पड़ेगा, तुम मानते हो, और मैं समझता हूं कि मैं इसका अहल नहीं, मैं खुजात के मसले का हल नहीं कर सकता, तो अगर तुम ये समझते हो और मैं ये समझता हूं तो फिर मैं झूठा आदमी हुआ, और झूठा काजी नहीं हो सकता, झूठा काजी नहीं हो सकता। जब इन्होंने देखा कि ये तो यार अहले बैत की मोहब्बत में इस दर्जा सरायत कर गई है इनके अंदर, किसी सूरत ये हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे, तो फिर वही खामोश तराना अख्तियार किया बनु मैया के शरीरों ने, जो इससे पहले इमाम मोहम्मद बाकिर के साथ किया, इमाम ज़ैनुल आबदीन के साथ किया, और हजरत मौलाए कायनात इमाम अव्वल के साथ किया। फिर वही जहर वाला मामला किया, खजूर के अंदर जहर डालकर खिला दिया। आप पगले कहने लगे हजरत खजूर खाते 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 शहीद हो गए। अल्लाह के बंदे, इतना बड़ा इमाम था, क्यों छुपा करके बैठे हो? क्यों नहीं कहते अहले बैत की मोहब्बत में मारा गया है, अहले बैत की मोहब्बत में। और मेरे आका फरमाते मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व माता शहीदन, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, इंतकाल कर जाए, मारा जाए, वो शहीद मरता है। जअलल्लाहु कबरी मज़ारा, अल्लाह उसकी कब्रों को मज़ार बना देता है। हनफी हो ना, फिर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये दर्स लो, और बल्कि चारों इमाम, इमाम शाफई हो, इमाम अहमद इब्ने हंबल हो, सबकी सीरत पढ़ें, पता चलेगा सब ने यही दर्स दिया है, अहले बैत से सच्ची पक्की मोहब्बत करें। मौला ताला हमें और आपको अहले बैत के हुकूक को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। बस इतना जान लें कि लफ्ज़ सैयद आए तो सर झुक जाए, क्यों? इसलिए कि खून फातिमा है, इसलिए कि खून मौला अली है। बस अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, मौला से रिश्ता बरकरार रखो। अगर अली 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 करते रहे ना, तो ये ज़िक्र जली जो है तुम्हें इंशाअल्लाह जन्नत दिला देगी, क्योंकि ये मौला का नाम लेना तुम्हारे कल्ब को पाक कर देता है। और सुने, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, गली गली में अली की सदाएं देता हूँ, मुनाफिकों को यही एक सजाएं देता हूँ। अली के नाम से इज़्ज़त मिली है जब भी मुझे, मैं अपनी माँ को हज़ारों दुआएं देता हूँ। मौला ताला हमारे और आपके आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस महफिल के अंदर जितने भी लोग शामिल हुए, दामे दिरमे कदमे सुकने हिस्सा लिया, मौला सबको मौलाए कायनात शेर खुदा का सदका अता फरमाए। पंजतन पाक के सदके हम सब के माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह कमा क़ौलल ख़ताया व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।